हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्कल के अंदर एक एग्जांपल आज डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल लाइक दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड हैविंग सेंटर 5 2। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो वी रिक्वायर टू थिंग, सेंटर एंड रेडियस। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको सेंटर दिया हुआ है, ओके, बट आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ नहीं है ना। सेंटर दिया हुआ है पर रेडियस दिया हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस फिगर से हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्या हमारे पास सेंटर सी एच के है एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4, यानी एक पॉइंट में से पास हो रहा है, यानी वो जनरल पॉइंट ले लेता हूं मैं पी एक्स वाई। तो अभी हम क्या करेंगे, तो वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम सीपी फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, सीपी, यानी सीपी के बीच का डिस्टेंस जो मिलेगा इट इज नथिंग अवर रेडियस आर। समझ में आ गया। तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हियर गिवन दैट व्हाट, सेंटर एच के इज नथिंग बट 5 2, राइट। सेंटर सी, सेंटर सी एच के इज योर 5 2 एंड पॉइंट दिया हुआ है जो सर्कल पास हो रहा है, पॉइंट सपोज मैं एक्स वाई ले रहा हूं, तो वो क्या दिया हुआ है 3 4। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो वो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस, राइट। तो देयरफॉर CP is equal to radius R is equal to what, तो we know that distance formula क्या आते हैं, तो x minus h whole square plus y minus k whole square, राइट। और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। हाँ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, तो 3 minus 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस क्या मिलता है 3 माइनस 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस 2 आता है पर स्क्वायर होने की वजह से प्लस में आंसर आएगा। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, राइट। सिमिलरली 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 इज नथिंग बट √8। दिस इज योर रेडियस आर, राइट। नाउ वी नो दैट कि आपको सेंटर पता है, हियर सेंटर एच के इज इक्वल टू व्हाट 5 2 एंड रेडियस व्हाट √8। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, we know that x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। हम काम करेंगे यहाँ पे x1 y1 पॉइंट ये ले लेंगे, तो दिस इज x1 एंड y1। तो यहाँ पे जनरल पॉइंट xy हो जाएगा, राइट। आपने यहाँ पे xy यूज कर रहे हैं, xy आपको यहाँ पे x1 y1 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डेटा रख देते हैं, तो x एंड y इज आर्बिट्ररी पॉइंट, राइट। तो x एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ h, h इज 5 square plus y minus what is value of k, k is the value of 2 square is equal to r square। r का वैल्यू कितना है √8 है, यहाँ पे लिख देना रेडियस r is equal to √8, तो √8 का स्क्वायर, राइट। तो अभी आप इसको अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसके सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 8, राइट। आपको यहाँ पे a ये फॉर्मूला आनी चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे यूज किया, राइट, एक्सपांशन के अंदर। अभी आपको पता है कि पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बाद में वाई स्क्वायर, यानी स्टेप आ गया, ये स्टेप आ गया, बाद में माइनस 10x, तो ये आ गया माइनस 4y, 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 और ये 8
माइनस हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 29 माइनस 8 इज नथिंग बट प्लस 21 इज इक्वल टू 0. So this is our equation of circle whose center is 5, 2 and passing through the point 3, 4. तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, कि आपको इस एग्जांपल के लिए सेंटर और जो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो वो जो मिलेगा दिस इज नथिंग बट योर रेडियस। वो रेडियस मिल जाती है, बाद में आपके पास सेंटर है एंड रेडियस है, तो उसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बनता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और उसके बाद आपको ये सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो कुछ एग्जांपल में है नहीं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सेम टू सेम सेकंड एग्जांपल हम देखते रहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 5 एंड हैविंग सेंटर -1, 3। आपको ये एग्जांपल 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं या तो फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो हमने बोला उस हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो वी रिक्वायर 2 थिंग्स। नंबर 1 व्हाट, सेंटर चाहिए यानी केंद्र चाहिए, और नंबर 2 क्या चाहिए हमको, इट्स अ रेडियस, त्रिज्या चाहिए, राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन डेटा थे सेंटर -1, 3, तो उसके हिसाब से मैंने लिख दिया सेंटर सी एच के इज इक्वल -1, 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, એટલે एक सर्कल एक पॉइंट માંથી पास થાય છે, तो व्हाट -4, 5 इज पॉइंट, राइट। तो हमको रेडियस दिया हुआ नहीं है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट रेडियस r इज इक्वल टू सी पी, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा इट इज माय व्हाट रेडियस। हाँ, ये चीज याद रखना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का हिसाब से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के होल स्क्वायर। आप h माइनस x1 k माइनस y1 भी लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो रेडियस क्या आ जाएगा, तो वी नो दैट x1 बोले तो -4 माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला की हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, राइट। ये चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट माइनस ही रखते हैं, हाँ। और y1 माइनस के यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, -4 माइनस 1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट्स 9। तो यहाँ पे आपको याद रखना, डायरेक्टली स्क्वायर कर देना, ओके। 5 माइनस 3 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4, तो ये आंसर क्या आ गया √30। तो दिस इज योर रेडियस r, दिस √30। तो पहला स्टेप आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। देन वी नो दैट आपके पास रेडियस है एंड सेंटर है। तो सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर एच के इज नथिंग बट हमारे पास क्या था -1, 3 एंड रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू √30, राइट। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में यही एग्जांपल किया था, सेंटर दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है वो हमको पता ही है, क्या आता है बोलो, हाँ सही है, क्या है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इज योर एच के एंड दिस इज योर r, x एंड y इज आर्बिट्ररी पॉइंट, ओके। तो हम क्या करेंगे, x एज इट इज माइनस एच, h की जगह -1, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बोले तो √13 स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये रख देना है, फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे मिलता है, तो उसके हिसाब से इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाँ इसका एक्सपेंशन आपको आना चाहिए डायरेक्टली, ओके। तो पता है ना आपको a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लास्ट टर्म प्लस ही होता है प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो उसके हिसाब से वाई स्क्वायर, y इंटू 3 इज 3y इंटू 2 यानी -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 30, राइट। अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने की टेक्निक होती है, तो पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं यानी x स्क्वायर, बाद में y स्क्वायर, बाद में प्लस 2x माइनस 6y, अंडरलाइन करते जाने, यानी अपने कौन सा स्टेप रह गया कि नहीं पता चलेगा, राइट।
अगर कोई स्टेप बाकी है तो हम लिख सकते हैं 9 + 1 इज 10 है ना, 9 + 1 इज 10 और 13 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड है तो -13 हो जाएगा। तो 10 - 13 कितना होता है, 10 - 13 इज -3, दिस इज माइनस, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो वापस एक बार मैं बोलता हूँ क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है सेंटर एंड पॉइंट, बाद में सेंटर एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। तो आपको जो मिलेगा दिस इज योर रेडियस आर, वो मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है, सेंटर पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और डेटा सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे एक्सपेंशन आपको याद रखना है किस तरह करना है, राइट। और ये जो इक्वेशन लिखने की टेक्निक है, पहले x स्क्वायर वाला टर्म, बाद में पावर 1 है और बाद में कांस्टेंट टर्म, ओके। पहले x स्क्वायर, बाद में y स्क्वायर, फिर x, बाद में y और बाद में कांस्टेंट टर्म। तो इस मैनर्स में लिखना है, राइट। तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो अभी अब एग्जांपल हमने देखे, राइट, कि पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो एग्जांपल आता है, तो उसके बेस पे यहाँ पे मैंने टोटल 21 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे रकम जो है, राइट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, यानी x1 y1 पॉइंट है, राइट, एंड हैविंग सेंटर h के, तो ये h के जो है वो आपको लिखना है, यानी फर्स्ट पे लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एग्जांपल सॉल्व करना है, राइट। तो आपको पता है कि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए थे। तो आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, थोड़ा सा भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। And thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care. Enjoy. Bye.